एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? यूके का मौसम आज भी धूप लगा हुआ है क्योंकि अभी समर का टाइम चल रहा है, तो आजकल थोड़ा बारिश भी कम है और काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। आज की जो ये वीडियो ये स्पेशली उनके लिए है जो अपना वीज़ा का वेट कर रहे हैं या तो फिर जिनका वीज़ा आ चुका है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका एयर टिकट बुक करने का। मैं सच में बता नहीं सकती कि कितना एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए भी, क्योंकि मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं अपना बेसब्री से वीज़ा वेट कर रही थी और बार बार एयरलाइंस चेक करती थी कि कौन सा एयरलाइंस का मैं टिकट करवाऊँ, कहाँ मुझे ज़्यादा बैगेज अलाउंस मिल रहा है, कहाँ सस्ता टिकट मिल रहा है, डायरेक्ट रूट कहाँ है। तो सोचा मैंने कि मैं उस चीज़ से मतलब गुजर चुकी हूँ, तो मुझे लगा मुझे इस बारे में वीडियो बना लेना चाहिए ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। आज मैं आपको कंपैरिजन करवा रही हूँ कि आपके लिए बेस्ट जो भी एयरलाइंस है वो कौन सा हो पाएगा। वो आप अपना देखना कि आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ आपका बैगेज जो अलाउंस है। उन सब का देखना होता है। और मेन चीज़ ये भी है कि स्टूडेंट जितने भी होते हैं, हर एयरलाइंस स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट देता है बैगेज में, नॉट फॉर टिकट, जस्ट फॉर बैगेज। तो फिर और दूसरा चीज़ ये भी है कि मैं आपको उस बारे में भी बताना चाहती हूँ कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए एयरलाइंस में और आपको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। इन मेजर बात तो ये कि अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो आप प्लीज़ वेट मत करो। मुझे पता है सितंबर इनटेक के लिए अभी 1 महीना या 1.5 महीना तो और अच्छे से ही है आपको आने के लिए, पर आप अपना जो टिकट है वो पहले से ही बुक कर दो, क्योंकि जैसे ही अगस्त स्टार्ट हो जाएगा एयर टिकट्स हर दिन महंगी होती जाएगी। और एयरपोर्ट का एक ये रूल भी है, पता है, ये कहते हैं लोग कि अगर आपने एयरलाइंस के टिकट चेक करना स्टार्ट कर दिया तो आपके गूगल में आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो दिखता रहेगा कि आप एयरलाइंस की टिकट चेक कर रहे हो, तो वो टिकट्स और महंगी होती जाएगी। तो आप अपना जब भी आप एयरलाइंस के टिकट चेक करो तो आपने हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करके फिर चेक करना। तो वैसे करके आपका जो फ्लक्चुएशन होता है ना, क्योंकि दिन डेली फ्लक्चुएट होने लग जाएगा तो आप उसका वो इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करके फिर एयरलाइंस के टिकट चेक करते रहो। और अगर आपको वाकई में ही मेरी बात सुनना है तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर वीज़ा आ चुका है तो अपना एयर टिकट सबसे पहले बुक कर दो, अदरवाइज़ बहुत महंगी हो जाएगी टिकट और बाद में आपको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। बैगेज भी अलाउंस से ज़्यादा हो, अभी तो आपको 30 किलो मिलना है, तो अगर बाद में जब आपका सितंबर या अगस्त की तरफ आ जाओगे तो बैगेज भी वो कम कर देंगे और 20 से 25 किलो या 23 किलो की तरफ कर देंगे। तो आज मैं आपको मेन एयरलाइंस के कंपैरिजन करती हूँ जो हमारा इंडिया से यूके में डायरेक्ट फ्लाइट आती है और जो मेजर कंसिडरेबल जो एयरलाइंस है। जैसे पहला हो गया आपका एमिरेट्स का एयरलाइंस, उसके बाद आपका हो गया एयर इंडिया, फिर आपका हो गया विस्तारा और आपका जो चौथा हो गया वो ब्रिटिश एयरवेज। तो इन चारों का मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ कि बैगेज का कितना अलाउड है, इसका टिकट प्राइस क्या है और तीनों में क्या क्या डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखना। तो मैं आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे ये है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपका डेट डाल दिया न्यू दिल्ली से लंदन तक और मैंने डेट डाल दिया अगस्त 31 का। और मैंने मेजर 3 एयरलाइंस को चूज़ किया, वो है आपका एमिरेट्स, आपका एयर इंडिया और आपका ब्रिटिश एयरवेज। एमिरेट्स का प्लेन डायरेक्ट नहीं होता क्योंकि एमिरेट्स है आपका दुबई का, तो ये पहले आपका दुबई जाएगा फिर दुबई से लंदन जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखिए सुबह की 11 बजे की फ्लाइट है, उसके बाद 1 बजे या दुबई पे लैंड हो गया, फिर दोपहर के 2:55 दुबई के टाइम से लेके फिर शाम के 7 बजे ये गेटविक एयरपोर्ट लंदन में उतर रहा है। तो ये टाइम पीरियड है आपका 1 आवर 55 मिनट का ले ओवर है। और एक चीज़ ये होता है कि अगर आपने ले ओवर फ्लाइट चूज़ किया तो वो उसका प्राइस थोड़ा सा सस्ता होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1007 पाउंड का पड़ रहा है ये। और अगर आप ऐसे देखो एयर इंडिया की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एयर इंडिया की फ़्लाइट डायरेक्ट है, सुबह की 2:45 AM पे निकल के 7:30 AM पे इधर पे पहुँच रही है, 9 घंटे की ट्रैवल टाइम में। तो ऐसे है। और इसका प्राइस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आप बुक विद एयर इंडिया तो 1224 ये आपका पाउंड में है। तो प्लीज़ ये आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सारे उन एप्लीकेशंस पे हैं जो आप जिसके थ्रू आप अपना एयर टिकट बुक कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ब्रिटिश एयरलाइन का। तो ब्रिटिश एयरलाइन का तो डायरेक्ट ही है, सुबह 10 बजे निकल के 4 बजे ये लंदन पहुँच जाएगा। अब आपका ट्रैवल टाइम है 10 घंटे। और इसका जो स्टैंडर्ड प्राइस है ये आप चेक कर सकते हो, ये 1450 में। स्टैंडर्ड इकोनॉमी कराओगे तो उतना है, प्रीमियम कराओगे तो उसमें आपको 1859 पड़ेगा, बिजनेस कराओगे तो आपका 1851 पड़ेगा। ब्रिटिश एयरवेज महंगा है
अगर आपको सबका इफेक्टिव रेट में दिखा तो देखो, अगर आप एमिरेट्स कराओगे तो एक लेओवर 1 घंटा ही आपको दुबई रहना है उसके बाद, बट इसमें टिकट प्राइस बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। उसमें से आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। मुझे तो एमिरेट्स का फ़्लाइट सही लगा, क्योंकि 1 घंटे का लेओवर हम बियर कर सकते हैं, उतने में आप अपना दुबई भी देख सकते हो। सो ये पहले हम जाते हैं विस्तारा पे। तो इसमें चेक इन बैगेज का आप देखिए, तो यहाँ पे कितना केजी अलाउड होता है इनका विस्तारा में आप देख सकते हो कि कस्टमर एक्सेप्ट इन फैन। तो यहाँ पे इनका एयरलाइंस अपने हिसाब से दिए गए हैं कि कौन से एरिया में जाते हैं। सो हमें चाहिए लंदन जाने वाला, तो चेक इन बैगेज अलाउंस फॉर ट्रैवल टू लंदन, फ्रैंकफर्ट एंड पेरिस। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमी क्लास में जितनी भी है उसमें 2 बैग अलाउड है, जो कि 23 केजी के ईच है। और यहाँ पे ना क्लास होती है, इवन इकोनॉमी क्लास में भी क्लास होती है कि आप कौन सा वाला टिकट ले रहे हो, वैल्यू वाला ले रहे हो, स्टैंडर्ड वाला ले रहे हो या फ्लेक्सी वाला ले रहे हो। अगर आप फ्लेक्सी वाला ले रहे हो तो आपको 32 केजी तक अलाउड है। अगर आप प्रीमियम इकोनॉमी जाते हो तो उतना ही रेंज वो बढ़ता ही जाएगा। ऑल द प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास का जो भी अलाउंस है बैगेज का उतना सेम ही है, बस थोड़ा सा टिकट में फ़र्क पड़ेगा। बाकी अब बिजनेस क्लास का तो आप देख ही सकते हो, सब कैटेगरी में 32 केजी ही अलाउड है। तो ये था आपका लंदन के लिए विस्तारा का अलग अलग चेक इन बैगेज, अलग अलग डेस्टिनेशन वाइज। जैसे ये है मालदीव्स के लिए, और जो अलाउड है यहाँ पे दिखा हुआ The maximum weight permissible in a single piece of baggage is 32 kg in all cabin classes। तो 32 kg से आप एक्सीड नहीं कर सकते हो, बल्कि सिंगल बैग आपका सिर्फ 23 kg का ही होगा। और ये जो डायमेंशंस दिए गए होते हैं कि आपका बैगेज लेंथ, वेथ, ब्रीज इतना होना चाहिए, 62 सेंटीमीटर होना चाहिए, 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना आपको इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपना अच्छे खासे वाले लगेज बैग खरीद लोगे तो वो चल जाते हैं। सो ये रहा एयर इंडिया का। देखते हैं अब एयर इंडिया पे भी, जैसे आप कैटेगरीज दे सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरो, फार ईस्ट, गल्फ, जापान, यूके, यूएसए। तो ऐसे करके दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूके का मिल गया, फॉर जर्नी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूके, यूके टू इंडिया और इंडिया टू यूके। आप देखिए इंडिया टू यूके आप इकोनॉमी में 2 पीस अलाउड है 23 केजी ईच, बिजनेस में 3 पीस 23 केजी ईच। अच्छा, ये एयर इंडिया आपको बिजनेस क्लास लोगे तो 23 केजी ईच देगा, और फर्स्ट क्लास में भी 3 पीस ईच 23 केजी का। सो सबका लगभग यही होता है, आपको 20 से 25 केजी ऐसे ही अलाउड होता है, और यूजुअली 23 किलो अलाउड होता है। अगर आपका बैगेज मानिए 23 किलो से थोड़ा सा एक्सीड हो रहा है, 200 ग्राम 250 ग्राम, तो उतना तक वो कुछ नहीं कहते। बट अगर आपका 500 ग्राम से एक्स्ट्रा हो गया तो वो आपको चार्ज लेते हैं। तो आप चार्ज यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है। सो अब देखते हैं चेक्ड बैगेज एमिरेट्स का, कि आपको कितना पीसेस ले जाना अलाउड है। यू कैन चेक इन एज मेनी बैग एज यू लाइक अप टू वेट अलाउंस फॉर योर ट्रैवल। ईच इंडिविजुअल बैग मस्ट नॉट वेट मोर देन 32 केजी। तो 32 केजी से एक बैग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्लास वाइज होता है, यहाँ पे आप क्लास का डिवीजन देखिए। जो इकोनॉमी क्लास है वहाँ पे स्पेशल अगर आपने टिकट करवाई है, क्योंकि एमिरेट्स में भी 3 तरह के कैटेगरीज है। पहला स्पेशल है, सेवर है और फ्लेक्स है। ये भी इकोनॉमी क्लास के अंदर भी ये 3 क्लासेज आते हैं। अगर स्पेशल आप कराओगे तो 20 केजी मिलेगा, सेवर कराओगे तो 25 केजी, फ्लेक्स कराओगे तो 30 केजी। और ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमी प्रीमियम क्लास में 32 केजी अलाउड है, और बिजनेस क्लास में आपका 40 केजी अलाउड है। और यहाँ पे आप देखिए कि डायमेंशंस क्या होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायमेंशन का इतना मतलब नहीं है। अगर फिर आप अपना देखिए कि आपको जो एक 1 पीस अप टू 23 केजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 32 केजी तक अलाउड होता है, तो आप एक ही बैग में 32 केजी डाल दो, एक बैग में सिर्फ 23 ही केजी जाना अलाउड है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको कुछ और जानना हो तो मुझे कमेंट में ही पूछ लेना, ताकि आपकी कमेंट के थ्रू दूसरों को भी पता हो जाए कि अगर उनका भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चनर है तो, और कुछ और टॉपिक पे जानना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।